I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this pain. हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी खुशहाल भरी ज़िंदगी में सभी खुश होंगे और अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो ये मेरा न्यू ब्लॉग है और ये ब्लॉग है सैटरडे का। तो यहाँ पर बच्चे पूजा कर रहे थे और बच्चों ने आज कर ली थी पूजा करने के बाद उनको लंच बना के हमने दे दिया था। पराठा और अचार ही उनको खाना था आज, तो पराठा अचार उनको दे दिया था। और उसके बाद मैं करने लगी थी अपनी एक्सरसाइज। सुबह उठने के बाद मेरी यही रूटीन होता है, 30 मिनट की प्रतिदिन की एक्सरसाइज जो मुझे करना ही होता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी एक्सरसाइज आप दिन भर का कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं आधे घंटे का। या तो आप पैदल चलिए या फिर आप कोई भी प्राणायाम करिए या फिर कोई भी एक्सरसाइज, मतलब 30 मिनट का कोई भी वर्कआउट करिए जिससे आपकी बॉडी मेंटेन रहे। और इससे आपके शारीरिक श्रम करने से आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है और दिन भी आपका अच्छा गुजरता है। यहाँ मैं एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ बजा रही थी ताली, क्योंकि ताली बजाने से सारे रोग मिट जाते हैं। कहते हैं अगर 2 मिनट भी आप ताली बजा लेते हैं तो आपके शरीर के सारे नसें खुल जाती हैं और सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा कर रही थी। और उसके बाद यहाँ सारे प्राणायाम मैं अपने कर रही थी। और आप कोई भी प्राणायाम ना करो तो कपालभाति और अनुलोम विलोम ही कर लो, तो ये ही आपके लिए बहुत अच्छा रहता है शारीरिक के लिए। और शारीरिक श्रम करने से ही हमारा बॉडी मेंटेन हो जाता है। तो हमें मेहनत करते रहना है प्लीज़ फ्रेंड्स। मेहनत करने से ही हमारा शरीर मेंटेन हो जाता है। और आप बिल्कुल भी घर के कामों को बिल्कुल ये मत समझिए कि ये ही हमारा एक्सरसाइज है, तो ये भूल कभी भी मत करिएगा। और यहाँ मैं बना रही थी अपनी एक्सरसाइज करने के बाद पोहा। आज बच्चों ने कहा मम्मी पोहा बनाओ। तो फ्रेंड्स, आज का नाश्ता मेरा यही है, पोहा। और आज नाश्ते में बच्चों को कहना था मम्मी पोहा बनाओ, तो ये वो चलो ठीक है। और पोहा ऐसा रहता है कि फ़ायदा भी करता है हमारी बॉडी के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि पोहा खा लो आप तो आपका 2 से 3 घंटे आपका पेट भरा भरा सा रहेगा। ये नहीं कि आप खा लो तो फिर तुरंत आपको भूख लग जाएगी, ऐसा नहीं है। इससे पेट भरा भी रहता है और 2 से 3 घंटा, 3.5 घंटा आपको भूख नहीं लगेगी। उसके बाद फिर आप कोई भी खाना खा सकते हो। तो इसीलिए आज बना लिया है पोहा नाश्ते में। चलिए फ्रेंड्स, ये खा लेते हैं। और वेट लॉस जर्नी के लिए पोहा भी अच्छा है। इसमें आप चाहें तो मूंगफली के दाने और कुछ भी आपको जो पसंद हो आप वो डाल सकते हो। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो चलिए खा लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वेट लॉस जर्नी में आप खाना जो भी खाइए वो अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाइए। और कहते हैं ना 32 बार फार्मूला करने से मैंने अपना वेट लॉस कर लिया। तो कैसे कर लिया, वो यही होता है। 32 बार फार्मूला क्या होता है तो मैं बताती हूँ आपको। 32 बार फार्मूला यही होता है कि जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसको अच्छी तरीके से चबा चबा कर हमको खाना चाहिए। तो इससे हमारे मुँह की राल जो होती है वो पेट तक जाती है और पेट में जाने से फिर हमारा पेट भी अच्छा साफ़ होता है और वज़न भी तेज़ी से हमारा घटता है। तो फ्रेंड्स, सैटरडे का दिन ऐसा होता है कि जिस दिन हम बेडशीट को चेंज करते हैं वीकली, सप्ताह में एक बार ही बेडशीट चेंज होती है। तो यहाँ पर सैटरडे का दिन था तो मैंने बेडशीट यहाँ पर चेंज कर दिया आज और साफ़ सफाई भी कर दी। और इसी दिन मैं ऐसा प्लान करती हूँ कि उसी दिन ही मैं सारी डीप क्लीनिंग घर की होती है, क्योंकि शनिवार दिन ही ऐसा होता है फ्रेंड्स कि उस दिन अच्छे से सफाई घर की होनी चाहिए। और उस दिन ही घर की सफाई करना सबसे अच्छा रहता है, शनिवार को ही। तो मैं सैटरडे को ही ऐसा दिन रखती हूँ जो कि घर की कायदे से सफाई हो जाए, अच्छे से डीप क्लीनिंग हो।
डस्टिंग हो। तो इस तरीके से आप भी अपने घर की सफाई करिए। वीकली सफाई करने से सारे ग्रह दोष हमारे दूर हो जाते हैं। थोड़ा बहुत घर की सफाई करते रहना चाहिए, जैसे कि जाले हैं, बेडशीट चेंज करना है, डस्टिंग करना है, थोड़ा बहुत धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा डस्टिंग हमें करते रहना चाहिए। बहुत घर में कबाड़ नहीं इकट्ठा करना चाहिए। तो इस तरीके से शनिवार को जो भी थोड़ा बहुत कबाड़ जो भी इकट्ठा हो जाता है, तो मैं शनिवार को ही दिन रखा है मैंने, मैं उसी दिन ही घर का कबाड़ निकाल देती हूँ। जो भी बच्चे के खिलौने हैं, जैसे कुछ भी टूटा फूटा सामान है, कोई भी चीज़ है ऐसी जो यूज़ नहीं हो रही है, फालतू की सामान पड़ी हुई है, तो उस दिन ही निकालने का काम होता है मेरा, शनिवार को ही। फ्रेंड्स, हमें अपने वक्त के साथ हमको बदलना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे अपनी पहली आदत होती है वो चेंज करना चाहिए, सुबह उठना। और जितनी जल्दी हम सुबह उठेंगे उतनी जल्दी ही हमारा काम हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। और आप अगर मॉर्निंग में सुबह उठेंगे तो आप अपने लिए समय दे पाएंगे एक्सरसाइज करने के लिए, या कोई भी काम हो तो आप अपने लिए समय निकाल सकती हैं। जब आप सुबह जल्दी उठोगे और अपना सारा काम निपटा लोगे तो आप अपने लिए खुद भी समय निकाल पाओगे सेल्फ़ केयर करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं कर रही थी डस्टिंग, और सुबह सारा काम निपटाने के बाद मेरा जो भी काम रहता है फिर मैं अपने लिए दोपहर में समय निकाल लेती हूँ कि मुझे क्या करना है। अब जैसे वीडियो की एडिटिंग ही करना है तो वो दोपहर में समय निकल जाता है कि मैं इस तरीके से मैनेज कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही अच्छी तरीके से डस्टिंग क्लीनिंग पूरे घर की कर डाली है। 2 वीडियो में शूट कर पाए वो किया मैंने, लेकिन जो भी होता है धीरे धीरे सब पूरी डस्टिंग किया अच्छे से, और कायदे से घर की आज हो गई सफाई और घर घर भी हो गया क्लीन। तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और यहाँ बना रही थी मैं मटर पनीर की सब्ज़ी। तो मटर पनीर बच्चों का खाने का मन था, तो हमने सोचा चलो आज बनाते हैं मटर पनीर की सब्ज़ी, पुलाव और रोटी। और जानते हैं आप लोग कि ऑयली चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाना मना रहता है। तो मैं तो बिल्कुल भी, अगर मैं सब्ज़ी खाती भी हूँ ना तो थोड़ी बहुत, अगर हरी सब्ज़ी होगी तो मैं ज़्यादा खाऊँगी, मसालेदार बिल्कुल नॉर्मल सा लेती हूँ, बिल्कुल लाइट। तो यहाँ बना रही थी अपनी मटर पनीर की सब्ज़ी, पुलाव, और यहाँ पर डाल दिया मैंने फ्रेश ताज़ी जो घर की मलाई जो सुबह मैं निकालती हूँ, रात को रख देती हूँ दूध खौला करके फ्रिज में, और सुबह जब मैं मलाई निकालती हूँ तो वही मलाई मैं इसमें डाल रही थी, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं इसमें फ्रेश मलाई मैंने डाल दिया, और इस तरीके से सब्ज़ी बनाई है तो अच्छी बनती है। तो फ्रेंड्स, वेट लॉस जर्नी में जितना ही आप कम तेल में खाना बनाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप बनाते हैं घर वालों के लिए तो आप कम लीजिए, कम से कम ही लीजिए। तो बाकी कोई खाए तो इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो आपको ऑयल कम से कम ही लेना है, या फिर ना के बराबर ही लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं जो बनाती हूँ अगर मुझे नहीं खाना है तो मैं नहीं खाती हूँ। अगर हरी सब्ज़ी है तो मैं खा लूँगी, मसालेदार सब्ज़ी है तो मैं बहुत ही अवॉइड करती हूँ, कम से कम ही खाती हूँ। तो यहाँ मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी हो गई है तैयार, और मैं इसको थोड़ा सा ही लूँगी। और ये देखिए हस्बैंड की थाली है, मैंने उनको दे दिया है खाना। तो इस तरीके से मैंने बनाया, आज यही मेरा लंच था दोपहर का। तो यहाँ मैं भी खा रही थी खाना, और खाना खाने के बाद यहाँ फिर रात को थोड़ा सा, मेरे घर में सभी लोग लाइट खाना खाते हैं, तो यहाँ सबका मन था कि दही गुजिया बनाओ, बहुत दिन हो गया दही गुजिया। तो मैंने उड़द की दाल जो धुली हुई जाती है तो मैंने उसको भिगो दिया था और उसको पीस लिया। पीसने के बाद मैंने इस तरीके से शेप दे करके और गुजिया बनाया। गुजिया बनाने के बाद इसको पानी में डिप करके भिगो के 4 से 5 घंटे के लिए इसको रख दिया। रखने के बाद इसमें दही, जीरा और काला नमक और मीठी चटनी, खट्टी चटनी, जो भी आपसे हो सके, जो भी आप डाल के खाना पसंद करते हैं उस तरीके से मैंने बनाया और यही खाया। तो आज मुझे भी यही खाना था तो मैंने यही खाया, क्योंकि जब इसको पानी में भिगो दो तो इसका ऑयल सब निकल जाता है। तो इस तरीके फ्रेंड्स, आज हमने बनाया था दही गुजिया शाम को, और सुबह आपने देखा ही कि मटर पनीर की सब्जी, पुलाव और रोटी बनाई थी। अब इस समय हमने बनाया दही गुजिया, जो कि बच्चे कह रहे थे कि मम्मी बहुत दिन से दही गुजिया नहीं बनी है, बना दो, हमें खाने का मन हो रहा है। और संडे का दिन भी था तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं, बच्चे भी खा लेंगे और हम भी खा लेंगे। आज मेरा भी मन है दही गुजिया खाने का, तो मेरा भी मन था तो मैंने कहा चलो हम भी आज यही खा लेंगे। और रात भी हो गई है, 7 बज चुके हैं, तो जल्दी से खा लेते हैं, क्योंकि वेट लॉस जर्नी में जितनी जल्दी आप खा सको उतनी ही जल्दी वैसे कोशिश करना चाहिए। 8 बजे के पहले ही खाना खा लेना चाहिए, उसके बाद नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए मैं खा लेती हूँ। और वीडियो ज़रा भी पसंद आए फ्रेंड्स तो एक लाइक मार दीजिए, वीडियो को
फुल वॉच किया करिए। तो किसी का भी वीडियो फुल वॉच किया करिए प्लीज़। और चैनल को जो भी हमारे नए सब जो भी जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा फ्रेंड्स। ज़रा भी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर मार दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके एंड बाय बाय।